स्टूडेंट नेलिट अपने ओ लेवल और ए लेवल के प्रैक्टिकल्स 8 तारीख से ले रहा है। उन्होंने आपको साइट पे कुछ सैंपल प्रैक्टिकल्स के लिए ऑप्शंस दिए हैं। चलिए देखते हैं कि नेलिट ने अपने प्रैक्टिकल्स में क्या क्या चेंजेस किया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपका M1 और M2 के प्रैक्टिकल्स कैसे होने हैं उनका एक लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया है जो अभी चेंजेस हुए हैं। M1 में बहुत बड़ा बदलाव है। आप लोगों को M1 वाला वीडियो पहले देख लेना चाहिए क्योंकि M1 में आप लोगों को अब ओनली ऑफिस में प्रैक्टिकल होना है। ये आप लोगों का लिब्रा की तरह ना होते हुए आप लोगों का पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट से मिलता जुलता है ये। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि घर पे इसको इंस्टॉल करके इसकी प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेनूज ढूंढने में आसानी रहे। है तो वैसा ही सारा कुछ, लेकिन होता है क्या, 10 मिनट के टाइम में आपको ये सारा जल्दी जल्दी याद ना भी हो सकता है। आपको टेबल कहाँ से बनाने हैं, साथ ही साथ अब अगर जैसे टेबल बन गए, अब टेबल में अगर कोई रो कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है तो अब इसे हटाएंगे कैसे। उसमें तो यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता था। ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेंगी कि ये कौन सी चीज कहाँ पर अवेलेबल है, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आज के टॉपिक में। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों ने अभी तक कोर्स की शुरुआत नहीं की है और प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा आइस एकेडमी और इसके अंदर आपको सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आप लोग सीधा खोलिए, M1 M2 M3 M4 सारे मिल जाएंगे। हम लोग आज M4 R5 पे डिस्कस कर रहे हैं। M4 R5 के अंदर जब आप कंटेंट खोलेंगे तो इसमें आपको एक प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर मिलेगा। ये रहा, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल्स। इस न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पुराने सारे पेपर्स, सॉल्यूशंस, पेपर्स के साथ साथ नेलिट का जो सैंपल पेपर है सब आपको इस पे मिल जाएगा। देखा दे तो आपको सिर्फ दो ही पेपर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो ये प्रैक्टिकल के पेपर्स जो नेलिट ने दे रखे हैं M4 के, और ये उनका सॉल्यूशंस है। ये सारे पेपर्स हैं। आपको सिर्फ ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये कोडिंग पे ही ध्यान देना है क्योंकि आपके M4 में सिर्फ कोडिंग आएगी। कोडिंग इन द सेंस आपको एड्रीनो पे कोड करना सीखना होगा बस। वो प्रैक्टिकल अब कैसे मॉडिफाई होगा वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है नेलिट की ऑफिशियल साइट पे और M4 वाले प्रैक्टिकल के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे जाना है। अब यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। मैंने नाम डाल दिया मुन्ना भाई। कोई भी फेक जीमेल आईडी डालिएगा और कोई भी फोन नंबर डालिएगा और इधर से आप लोग M4 या PR4 का प्रैक्टिकल रजिस्टर्ड करिएगा। यहां पर आपको दिया गया है स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट करिएगा और लीजिए आपका प्रैक्टिकल के लिए टेस्ट ब्राउजर ओपन हो गया। फिलहाल वहां पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन सारे मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल के बारे में इंस्ट्रक्शन ये है कि प्रैक्टिकल 50 मिनट का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 40 नंबर का एक सवाल है, 3 दिए होंगे, 2 करने होंगे। नीचे आते हैं। प्रैक्टिकल पर आप लोगों को लिखा हुआ है कि आप लोग कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जाम सॉफ्टवेयर PR1 2 3 मॉड्यूल। इफ दिस डन द प्रैक्टिकल विल बी ऑटोमेटिकली सबमिट। आप लोगों से बोला गया है 20 से आप इसे बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक। अगर पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, कोई भी फेलियर हो जाता है तो अपने ऑब्जर्वर एग्जामिनर से बात करेंगे। आप गलती से भी सबमिट बटन अगर शुरू में क्लिक कर देंगे तो सब सबमिट हो जाएगा। जब तक टेस्ट ना दें सबमिट ना करें। 50 मिनट के बाद वो अपने आप भी सबमिट हो जाएगा। किनारे पे टाइम आता रहेगा और आपके प्रैक्टिकल्स में फोटो और जो अगर कोई चीज चाहिए तो साइड में गैलरी दी गई है। मैंने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में दिखाया करके M2 वगैरह में। 3 में से जो क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा उसके आगे अटेम्प्टेड और नहीं हुआ तो अनअटेम्प्टेड लिखकर आएगा। बाकी सब कहानी वही है। नीचे लिखा हुआ है कट्टा, गोली और तमंचा लेके ना जाए अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी। बस आप यहाँ पे आए, माता रानी की कसम है, टिक लगाइए और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। लीजिए हमारा प्रैक्टिकल के लिए पहला पेपर या पहला क्वेश्चन आ गया। यहां बोला गया है आपको प्रोग्राम करना है एलसीडी का कीपैड 44 में, यानी ये जो कीपैड होता है, और बेसिक कैलकुलेटर बनाना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन पेपर्स में ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। इसकी कोडिंग मैं यहां से पहले कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। तो मैंने यहां से इसको कॉपी कर लिया और मैंने सीधा चैट जीपीटी ओपन कर लिया। लेकिन आपको वहां पे चैट जीपीटी थोड़ी मिलेगा, वहां तो आप रट के गए होंगे। आपको बस सीधा सीधा ये आउटपुट लिखना होगा जो यहां पर दिखाई देगा।
तो देखिए यहाँ पर एलसीडी के लिए इन लोगों ने पूरा का पूरा आउटपुट दे दिया गया, आप इस तरीके से आउटपुट बनाएंगे। लेकिन ये आउटपुट बच्चों गलत है, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग का आउटपुट है, हमें तो अर्डिनो का बनाना है। तो इसने आउटपुट गलत दे दिया है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फॉर अर्डिनो। तो हमारा अर्डिनो मेगा के लिए ये कोड बना के देगा। और ये कोडिंग आप लोग हमारे उसी एप्लीकेशन में, जो मैंने आपको ये कोडिंग बताई थी, इनमें ये सारे कोड्स ऑलरेडी हैं। देखिए सेम कोड आप लोगों को ये वाला मिल गया। तो अगर आप लोग चेक करेंगे ये कौन से नंबर का, 8 9 29, तो आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है। विथ ये सारे ही मिल जाएंगे आपको A to Z। मतलब आपने अगर इतना कर लिया तो इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, इसी के अंदर का ही सब कुछ आपको मिलना है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस सिंपल सा है। अब मेरे पास यहाँ कोड अवेलेबल है ऑलरेडी। अब आपको बस करना क्या है, इस कोड को आप लोग यहाँ से, मैं अपने यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आपको वहां पे कॉपी करने का थोड़ी मिलने वाला है। वहां तो आप लोगों को सीधा सीधा टाइप करना है। और ये कोड जैसे ही आपने यहाँ पे पेस्ट किया, ये आपका आंसर्स आ गए। अब देखिए इसमें क्या आउटपुट आपको दिखाई देगा कहीं, जैसे सी प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन है, M2 में लिब्रा ऑफिस के साथ साथ आप लोगों का वेब डिजाइनिंग है, तो उसमें आउटपुट दिखता है। इसमें बच्चों कहीं आउटपुट नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अर्डिनो के लिए आउटपुट लेने के लिए आपको अर्डिनो कनेक्ट होना चाहिए। और ये अर्डिनो का आईडी थोड़ी है, ये तो उन्होंने बस एक टेक्स्ट विंडो बना के दे दी है आपके मन की खुशी के लिए। अब आप लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। साइड में एरो दिया रहता है, आप लोग यहां से देख सकते हैं कि एक अटेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि एलईडी कनेक्ट करनी है पिन नंबर 10 11 12 में, और प्रोग्राम रन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल आ जाएगा कि जिसमें आपसे बोला गया है कि रिले और ब्लूटूथ को स्विच से कनेक्ट करना है और उससे बल्ब ऑन करना है। यानी कुल मिला के आप लोग अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेंगे, और मोबाइल से आप लोग अपना एसी का लोड जो है, जैसे बल्ब, टेबल लैंप, कुछ भी ऑन ऑफ कर सकेंगे। ये सारे क्वेश्चंस पूरे पूरे आपको वहां मिल जाएंगे। आपको बस इतना करना है कि इस बॉक्स में आंसर्स टाइप करने हैं, और आंसर्स टाइप करने के बाद आप लोग बस सीधा नीचे दिए गए सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप लोगों से बोलेगा क्या ये सबमिट करना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा सबमिट कब करना है, जब आपके 2 अटेम्प्ट हो जाएं। भाई 3 में से 2 करने, आप लोगों के 2 अटेम्प्ट हो गए। अब आप लोग यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे, और लीजिए आपका टेस्ट सबमिट हो गया। तो अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चों के पास कोडिंग है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने एड्रीनो नहीं ले रखा है, तो आप कोडिंग करके देख नहीं सकते, बस एक आइडिया ले सकते हैं। उसके लिए फिर मैंने आपको बताया है कि आप लोग ये प्रैक्टिकल फोल्डर खोल लीजिएगा। मैं आपको 2 फाइल भेज रहा हूं, बस ये 2 फाइलें आप लोग पढ़ लीजिए, इन्हीं से सब कुछ आने वाला है। एक तो यही वाली है जो मैंने आपको बताई है, इसमें वाइवा के क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं। एक तो ये वाली है जिसमें प्रैक्टिकल है, और एक ये है आपकी। और दूसरी चीज है जो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के, जो निलिट ने आपको दे रखे हैं कि ये आपके 10 12 प्रैक्टिकल्स हैं, उनकी पूरी फाइल इसमें पड़ी हुई है। बस आपको वो 2 फाइलें पढ़नी है, ये रही। इसमें निलिट ने अपने प्रैक्टिकल पेपर्स दे रखे हैं कि ये हमारे पास 9 प्रैक्टिकल्स थे, इन्हीं 9 प्रैक्टिकल्स में से एक एक रिपीट होता है। हम लोगों ने पहले बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी, हम लोगों ने कैसे प्रैक्टिकल करना है, हमने सोचा था शुरुआत में कभी कि आप लोगों का प्रैक्टिकल के लिए निलिट ये बोर्ड भी देगा, ये वो। उन्होंने कुछ नहीं दिया, बस आपको एक बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स में आपको ये कोड टाइप करने हैं, ये रहे, और खत्म। तो जो 15 16 क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से आपके तीनों क्वेश्चंस फंसने वाले हैं, कोई भी बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग आराम से इसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको बस ये करना है, इन कोड्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियोस ले रखे हैं, पहले पढ़ा हुआ है, तो ये कोड समझ भी आएंगे, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है और वहाँ प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। जैसे ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के लिए है, कि आप लोगों का टेम्परेचर कितना है कमरे में, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके लिए है। तो सिंपल है, आप लोगों का ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों को इसी तरीके से बस ये कोड रट डालिएगा और रखना है। अब रटते में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां जहां पर आप लोगों के ये वाला स्लैश लगे हैं, ये कमेंट है, ये आपको नहीं लिखने हैं। आपको बस सिर्फ मेन लाइंस लिखनी है ये सारी, और आपको और कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का अंतर है। भाई 50 मिनट का तो है ही आपका, तो 20 20 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप इनको सबको यूज करके देख लीजिए। सीरियल मॉनिटर्स के लिए इसमें आउटपुट दिया, आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें पिन नंबर्स नहीं पता है।
यही है आप लोगों का M4 का प्रैक्टिकल्स।